नमस्कार है, जय हिंद है। आज हम ना कुछ फर्दर डिस्कशन करेंगे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की जो जर्नी आपने शुरू करी हुई है एंड ताकि एक स्ट्रीमलाइन इम्पैक्ट मिले आपकी लर्निंग पे भी एंड आपके जो पोर्टफोलियो जो एजुकेशन के साथ आप जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। फाइनली अब हमने जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के, उनको हमने सेग्रीगेट कर लिया है लिस्ट वाइज। उनको हमने बैच वाइज सेग्रीगेट कर लिया है, बैच 1 2 3 4 5 वगैरह। इवन हर बैच में कौन सा पर्सन किस लेवल ऑफ लर्निंग पे है, यानी कि मंथली जो लर्निंग है उसमें कहाँ तक पहुंचा है, वो भी हमने कंपाइल कर लिया है। अ, इसका मतलब ये कि इससे फायदा क्या हुआ, हमें हमें ये समझ आया कि कौन से बैचेस में कौन कौन से लोग कौन कौन से मंथ लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड मेरे को ये अब एटलीस्ट समझ आ गया है कि किसको कौन सी तरह की प्रैक्टिस शीट्स देनी है। क्योंकि पहले क्या होता था, प्रैक्टिस शीट्स हर एक के पास जा रही होती थी, मगर हमें पता ही नहीं होता था कि कौन कौन किस किस लेवल पे हैं। तो आप में से कई लोग जिनका लेवल अभी लर्निंग का कम होता था वो कंफ्यूज हो जाते थे, एंड जिनका लेवल ऑफ लर्निंग ज्यादा होता था उनको पता ही नहीं होता था कि प्रैक्टिस कौन सी वाली करनी है, लेटेस्ट ये करना है या अब ऊपर वाला जो प्रैक्टिस शीट है वो करना है। तो अब हमने सेग्रीगेटेड जो लिस्ट बना दी है, अब उसके हमने सेपरेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बना दी है। यानी कि बट ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट बैच वाइज तो एक अलग ब्रॉडकास्ट है हमेशा, और बैच वाइज के विद इन भी जो मंथली का जो लेवल है आपका, लेवल वाइज जो लर्निंग है, वो भी हमने एक ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। मगर उसमें भी कई लोग अभी हम इंडिविजुअली उनको शीट्स देते रहेंगे, तो इसलिए कभी कभी शीट्स भेजने में थोड़ा एक आधे दिन का डिले होगा। एंड अब आपको शीट्स जो है बड़ी स्ट्रीमलाइंड वे में मिलेंगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हालांकि आप सारों को तो पता ही है कि ये जो पूरी जो लर्निंग है जो पोर्टफोलियो एजुकेशन की, ये कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है, ये कोई टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक हैंड होल्डिंग के साथ आपकी जर्नी है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करते हैं, मैनेज करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आप सीखें। एंड इसमें टोटल मैं समझता हूँ कि इसमें 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, जिसमें पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो सिल्वर है वो एक तरह से लेवल 1 होता है। फिर जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो गोल्ड है वो लेवल 1 2 एंड 3 होता है। फिर बीच में टेक्निकल चार्ट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक हमारा कोर्स होता है जो साल में एक ही बार होता है। और बट ऑब्वियसली जिनकी लर्निंग बढ़ रही होती है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, और उनको लगता है कि अब हमें फर्दर लेवल 4 पे जाना है, तो वो लेवल 4 की लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स के कोर्स में करते हैं, जिसमें हमने फिर पोर्टफोलियो एजुकेशन का प्राइस एक्शन का एक और वर्जन, एक और कुछ कंटेंट है वो उसके अंदर यूनिक अभी रिसेंटली चेंज भी किया है। और फिर लेवल 5 6 7 8 9 ये प्लैटिनम वर्जन हो जाता है। ये जो हर लेवल है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर लेवल में विद इन हर लेवल मंथली एक लर्निंग का लेवल भी है। जैसे कि अगर आप सिल्वर लेवल पे हैं, यानी कि लेवल 1 पे हैं, तो उसमें भी महीने ब महीने एक तरह से 12 मंथ्स का एक तरह से लेवल है लर्निंग का। ऐसे गोल्ड में है तो लेवल 1 2 3 में लेवल बाय लेवल एक तरह से मंथ बाय मंथ लेवल ऑफ लर्निंग है। क्योंकि हर महीने एक तरह से लर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि लर्निंग का मतलब कोई कोर्स है कि भैया फटाफट सिखा दो फटाफट आ जाएगा, नहीं। लर्निंग का मतलब ये है कि आपका धीरे धीरे करके समझ के साथ आपका टेम्परामेंट डेवलप हो मार्केट को समझने के लिए। क्योंकि हम कभी भी मार्केट को अगर टेम्परामेंट के साथ नहीं समझेंगे तो हम हमेशा यही कहेंगे मार्केट सट्टा है, या मार्केट को तो कोई समझ ही नहीं सकता। और इसलिए हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती है वो हम किसी ब्रोकर या बैंकर के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास उतनी पेशेंस समझने की है नहीं, या हमारे पास उतना टेम्परामेंट नहीं है। और हम कई तरह के कोर्सेज करने की कोशिश करते हैं और वो कोर्सेज जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ ये जो लर्निंग है ये एजुकेशनल जर्नी है आपकी। एंड इसलिए हमने ये जो लर्निंग है हर लेवल वाइज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। हम ये एक तरह से चॉइस देते हैं हर पर्सन को कि अगर आपको एक लेवल में मजा आ रहा है, एक लेवल में लर्निंग बढ़ रही है और आपकी आंखें खुल रही हैं कि हाँ आपको समझ आ रहा है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए। एंड फिर नेक्स्ट लेवल आपको समझ आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे जाइए। और हर लेवल के अंदर भी हमने मंथ वाइज लर्निंग इसलिए रखी है ताकि हर लर्निंग को लेने के लिए आप ऑब्जर्व करें, समय गुजारें, ताकि आपका कन्विक्शन बढ़े, जिससे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा।
एंड मैं शायद आपको दोबारा एक बार एजेंडा भी शेयर कर दूंगा, जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर या जो गोल्ड का जो मंथ वाइज लेवल ऑफ लर्निंग है। क्योंकि जो लेवल 4 ऑफ लर्निंग है उसका ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स एंड डेरिवेटिव्स का कोर्स करिकुलम, जैसे मैंने बताया है कि साल में हम एक ही बार करते हैं, तो उसका भी आपसे एजेंडा ऑलरेडी शेयर हुआ हुआ है। और प्लेटिनम में हम मंथ वाइज सेग्रीगेशन नहीं करने की कोशिश करते, उसमें तो यूं है कि एक तरह से जर्नी फर्दर एक हायर लेवल पे चली जाती है। अब ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन करी है, मंथ वाइज सेग्रीगेशन, ये बट ऑब्वियस है एक तरह से किस लेवल पे आप हैं, आप इन्हें खुद चुना हुआ है। अगर आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में है तो आप लेवल 1 में हैं। अगर आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में है तो आप लेवल 1 2 3 में हैं। बट ऑब्वियसली आप 1 2 3 पार करेंगे तभी लेवल ऑफ 4 में जाएंगे। लेवल 4 पार करेंगे तो ही आप लेवल 5 6 7 8 9 में जाएंगे। तो जैसे किसी को अगर 2 महीने हुए हैं अभी और वो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में हैं, तो उनको हम जो प्रैक्टिस के लिए जो शीट्स हैं या जो प्रैक्टिस के लिए जो मैं अंडरलाइंस दूंगा, वो लेस देन 2 मंथ्स वाली अंडरलाइंस दूंगा एजेंडा के हिसाब से। अगर कोई पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में है और उसको 6 मंथ्स हुए हैं, तो उसको लेस देन 6 मंथ्स वाली जो लर्निंग है एक तरह से, या मोर देन 5 मंथ्स की जो लर्निंग है, वो वाली शीट उससे प्रैक्टिस शीट शेयर करी जाएगी। मगर इसमें एक और कैच है कि आप अपने आप को एग्जैक्ट मंथ वाइज मत जज कर लेना, क्योंकि हमारे लिए मंथ सिर्फ 30 डेज नहीं है, वो 30 से 45 डेज हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी लर्निंग हम कैसे परसीव कर रहे हैं। यानी कि एक तो है आपको हो सकता है ज्वाइन करे हुए 4 महीने हो गए हों, मगर हमारे हिसाब से आपको अभी लेवल 1 की भी आपको फर्स्ट मंथ की भी लर्निंग नहीं आती है, तो शायद हम आपको सिर्फ फर्स्ट मंथ की ही शीट शेयर करेंगे प्रैक्टिस की। यानी कि आपको 4 मंथ्स की शीट नहीं शेयर करेंगे। इसलिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद 8 या 10 महीने हो गए हमारे साथ जुड़े हुए, मगर आप में से कभी आपने कोई सवाल ही नहीं पूछे और हमें पता भी नहीं आपका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। तो हम अभी भी अज्यूम कर रहे हैं कि आप अभी भी लेस देन 1 मंथ ऑफ लर्निंग में हैं। क्योंकि हम ऐसा परसीव कर रहे हैं कि जो लोग रेगुलरली वीकेंड पे अटेंड कर रहे हैं इंटरेक्शन, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, चाहे इंटरेक्शन में या मैसेज के थ्रू, तो हमें समझ आ जाता है कि कौन कितने लेवल पे पहुंच रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप वीकली इंटरेक्शन अटेंड नहीं कर पा रहे, मगर बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन, मगर रिकॉर्डिंग को आप प्रॉपर्ली सुन लेते हैं और सुन के आपको सब समझ आ रहा है, तो आपको हमें बताना पड़ेगा रिप्लाई बैक करके, जहां से आपको ब्रॉडकास्ट आता है जिस नंबर से, उसी नंबर पे आपको ब्रॉडकास्ट वाले नंबर पे रिप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को समझ आ रहा है और मेरे को लगता है कि मैं 5 मंथ्स ऑफ लर्निंग पे पहुंच चुका हूं, तो इसलिए मेरे को आप 5 मंथ्स वाली शीट भी दे सकते हैं। तो एक तरह से एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। हम नहीं चाहते कि कोई जल्दबाजी करे, लर्निंग में फंस ना जाए, और हम नहीं चाहते किसी को हम ज्यादा लर्निंग का बर्डन दे दें जो कि अभी बेचारा अभी उतना सीख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड लेने के लिए इस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़े हुए हैं, बट लर्निंग के लिए आप नहीं आते हैं। और हर 2 से 3 महीने में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करवा लेते हैं कि फुल पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो, एंड इसमें कोई कमी पेशी है तो चेंज कर दो। एंड जो स्टॉक्स हैं जो हम रिकमेंड करते रहते हैं बीच में पोर्टफोलियो एजुकेशन के तहत, या म्यूचुअल फंड हैं, तो बस आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मगर आप लर्निंग नहीं लेते। तो लर्निंग ले लोगे तो मेरे को ज्यादा मजा नहीं आएगा, एंड आई एम सॉरी टू से, मैं चाहूंगा भी नहीं फिर आप पोर्टफोलियो एजुकेशन में रुकें, क्योंकि आप स्टॉक्स ट्रेड्स के लिए या म्यूचुअल फंड कौन से में लगाएं उसके लिए अगर आप रुकें तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वही पर्सन जुड़े पोर्टफोलियो एजुकेशन में जो सीख के अब अल्टीमेटली काबिल बनना चाहता है। क्योंकि अगर आप बिना सीखे मेरे से स्टॉक्स लेंगे या म्यूचुअल फंड लेंगे, तो आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाएंगी। मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाएंगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम ये स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमने नीचे के लेवल पे एवरेज करना हो और हम जानबूझ के उस लेवल पे खरीद रहे हैं। तो यानी कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज जिसको मैं लिंक करना चाहता हूं आपके ट्रेड के साथ, वो मैं चाहूंगा कि आप नॉलेज लें तो ही आप ट्रेड में पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज आपके लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का कोई खास फायदा नहीं रहेगा। आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू है, मगर मैं नहीं चाहूंगा कि आप जुड़े रहें अगर आप नॉलेज नहीं ले रहे तो, और ये मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से सिर्फ व्यू पूछते हैं कि व्यू क्या लगता है रिलायंस का, व्यू क्या लगता है अदानी का। व्यू के साथ साथ आप मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना व्यू बना के तो बताओ कि मेरे को ऐसा लगता है बेस्ड ऑन द लर्निंग
बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज जो आपने अभी तक ली है। समझिए अगर आप 4th मंथ ऑफ लर्निंग में है तो 4th मंथ तक जो आपने सीखा है, उस लर्निंग के बेसिस पे आप अपना व्यू बना के मेरे से शेयर कीजिए, तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी और मैं आपको शायद और बेटर आंसर कर पाऊँगा और बेटर रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप बिना ऐसी नॉलेज को लिंक करे बगैर अगर आप मेरे से सिर्फ व्यू पूछेंगे, आई एम सॉरी मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके व्यूज़ के मैसेज आते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। क्योंकि व्यू के लिए मैं रिप्लाई करने के लिए मैं समय ज़ाया इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज के साथ व्यू माँग रहा है, वो सीखते-सीखते व्यू माँग रहा है और उसका हक बनता है कि वो फर्दर नॉलेज ले। इसलिए मेरा भी मन करेगा मैं उसको फर्दर नॉलेज के तहत या तो ऑडियो भेजूँगा या उनको मैं जवाब दूँगा कि वीकेंड वाले इंटरेक्शन में ये सवाल पूछना, जितना आपने सीखा है उतना व्यू आप बताना, फिर बाकी का व्यू मैं बताऊँगा। तो उससे आपकी लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ेगी और ये मेरी रियल इंटेंशन है इस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज़ में। मेरी इंटेंशन आपको ट्रेड देने की नहीं है। कई लोग अ, नहीं जानते होंगे मगर ये जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज़ है, ये एक तरह से इनिशिएटिव 2015-16 में शुरू किया गया था और तब से लेके अब तक कई लोग जुड़े हुए हैं इस इनिशिएटिव में। एंड धीरे-धीरे करके मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जिन लोगों ने 2015-16 में चाइना क्राइसिस जब आया था, स्पेशली मार्च 2015 से लेके फरवरी 2016 तक जब मार्केट क्रैश करी थी, सेंसेक्स आई थिंक 30,000 से वापस 22,000 चला गया था। तो आप में से कई लोग जुड़े थे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने हाथ जलाए थे और आप में से कई लोग ये कहते थे कि हमें सीखना है। फिर आप में से कई लोग जुड़े जब 2019 का बॉन्ड क्राइसिस आया। फिर आप में से कई लोग जुड़े जो 2020 के कोविड क्राइसिस के बाद जो मैसिव रैली आई, जो मैसिव बुल रन आया, मगर उसमें आप प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाए। यानी कि क्योंकि आप शायद कई मीडिया हाउसेस, चैनल्स को देख रहे थे जो कह रहे थे सेंसेक्स 1 लाख जाएगा और आप में से कई लोग ट्रैप हो गए क्योंकि अक्टूबर 2021 के बाद मार्केट एकदम से रिवर्स हो गई। और आप में से शायद कइयों ने किसी के रेफरल के तौर पे भी पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जुड़ा होएगा, जो आप में से कई लोग ऑलरेडी आपके कई नोन जुड़े हुए हैं पुराने। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इसलिए भी जुड़ रहे हैं रिसेंटली, जो इसको एज़ अ फुल टाइम एक तरह से अपने काम में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सीनियर पोज़ीशन पे हैं, नौकरी करते हुए 15-20 साल हो गए हैं, थोड़ा पैसा जोड़ लिया है और आपको लगता है अब नौकरी ज़्यादा समय तक हो नहीं पाएगी। तो क्यों ना इस पैसे को अपने आप ही मैनेज करना सीख जाऊँ। तो कहीं हसीन वादियों में जाके सेटल हो जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत यही कर लिया करूँगा, इसी से रोज़ी-रोटी भी कमा लूँगा और मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए आप में से कई लोग ऐसे भी जुड़े हैं और आप में से कई लोग जेनुइनली वो लोग जुड़े हैं जो मार्केट को और डीपर समझना चाहते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज लेने का शौक है। अल्टीमेटली मैं आप सारों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉमन क्रक्स आप सारों का नॉलेज लेना ज़रूर होना चाहिए, ताकि जैसे 99% लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं, आप वैसे पैसा कभी लूज़ ना करें। एंड बिलीव मी, आप चाहे इनिशियल कोई बैकग्राउंड आपकी मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग की है या नहीं है। आप हो सकता है हाउसवाइफ हो और आपको कुछ मार्केट के बारे में ना पता हो, या आप हो सकता है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या हो सकता है आप डॉक्टर हो, या इवन हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मगर आपको मार्केट ज़्यादा नहीं समझ आती है। या आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट थोड़ी बहुत समझ आती है मगर वाक़ई में जो जिसको कहते हैं दिल से वाक़ई में असली में समझ नहीं आती और इसलिए सीखने आए हैं, तो बिलीव मी आपको यहाँ पे बहुत यूनिक लर्निंग और नॉलेज मिलेगी। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपने कहीं से भी कोई भी टेक्निकल चार्ट्स का कोर्स किया है, मार्केट में आप 30 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, या मार्केट में आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं बहुत धुरंधर, आपका बैकग्राउंड चाहे जो मर्जी है, बिलीव मी आपके लिए यहाँ पे यूनिक लर्निंग डेफिनिटली होगी और ऐसी लर्निंग होगी जो आपने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं सुनी होगी, एंड आई मीन इट जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो लर्निंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नॉलेज है जो बैंक के जो डेरिवेटिव्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐसी धुरंधर नॉलेज होती है और जो कि शायद हिंदुस्तान में सिर्फ 400 या 500 लोग हैं जिनको ये एक्सपोज़र है। और थैंकफुली मैंने भी एक सीनियर पोज़ीशन पे विद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके डीलिंग डेस्क जो डेरिवेटिव्स का जो ट्रेजरी है, वहाँ पे रह के ये सब कुछ सीखा। एंड प्लस जो एक्सपोज़र लिया, जो वर्ल्ड का जो क्राइसिस आया 2008 का, 2009 का, 10 का, 11 का, 12 का, उसने मेरे को बहुत एक्सपोज़र और दिया। एंड
बट वैसे बैंक्स के ट्रेजरी में जो डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो 400-500 लोग हैं, उनके पास एक यूनिक नॉलेज है, मगर हर एक के पास वो यूनिक एक्सपोज़र नहीं होगा। हर एक के पास वो यूनिक एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसने वो मार्केट्स को झेल के मार्केट्स में वो जिया नहीं होगा और वही मार्केट्स में जिया है। इसलिए मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि जो आप लर्निंग यहाँ लेंगे, वो आपने आज तक ऐसी लर्निंग नहीं देखी होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ये लर्निंग लेने के लिए आते हैं, तो जो भी आपकी लर्निंग आप लेकर आए हैं, आप उसके हिसाब से आप अलग डीमैट अकाउंट खोल लें और यहाँ पे जो लर्निंग ले रहे हैं, यहाँ पे हिसाब से आप अलग पोर्टफोलियो बनाएँ। एंड इसके ऊपर मैं एक तरह से एक छोटी-सी वीडियो भी है, मैं शेयर करूँगा कि ऐसी क्या यूनिक लर्निंग है डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से जो शुरू होती है, जो सारी की सारी लर्निंग को फीका कर देती है। कोविड क्राइसिस से पहले इनफैक्ट क्या होता था, ये हमारा पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज पोर्टफोलियो एजुकेशन नहीं होता था, ये एक्चुअली हमारा स्टॉक एजुकेशन होता था। क्योंकि वहाँ पे हम पूरे पोर्टफोलियो को पहले नहीं देखते थे, सिर्फ स्टॉक्स को एक तरह से हैंड होल्डिंग करने के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता था। मगर हैंड होल्डिंग भी प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाती थी, क्योंकि क्या होता था, ये हैंड होल्डिंग करने के लिए तब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था और आजकल जैसे ऑनलाइन ये पॉसिबिलिटी हो रही है, हम एवरी वीकेंड एक-दूसरे के साथ मिलते हैं और मैं आपको ये पूरा डिस्कशन होती है, इंटरेक्शन होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, ये फ़ोन पे प्रॉपर्ली हो नहीं सकती। और अगर कोई मेरे से सीखने भी आता था, पहले जो टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव्स का जो कोर्स जो करने आते थे, वो कोर्स होता था सिर्फ, और मैं हमेशा ये सोचता था ये कोर्स में मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोर्स 6 दिन का, 9 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जितने भी दिन का हो, मगर वन फाइन डे बाय-बाय हो जाता था। और जब वाक़ई में वो टेक्निकल एनालिसिस या जो आपने डेरिवेटिव सीखा होता था, जब उसकी एप्लीकेशन के लिए जब आपको लाइव मार्केट में जब आपको मेरी सपोर्ट चाहिए होती थी, तब आप मेरे से सपोर्ट ले नहीं पाते थे, बिकॉज़ तब ये ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। एंड इसलिए जो आज हम पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये आज तक मैं कभी पहले स्टॉक एजुकेशन में नहीं सिखा पाया। ये इससे पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव्स में नहीं सिखा पाया, और इसीलिए इस बार हमने पहली बार टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स का जो कोर्स है, उसमें भी पोर्टफोलियो एजुकेशन में मैं जो सिखाना चाहता था, उसका एक लेवल 4 की लर्निंग मैंने टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स में डाली। एंड इसीलिए आप में से जिन लोगों ने कई बार हो सकता है मेरे साथ पहले टेक्निकल एनालिसिस डेरिवेटिव सीखा भी है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिसिस एक बार दोबारा सीखो, क्योंकि अब लेवल 4 है। पहले जो आपने सीखा वो उतना डीप डाउन नहीं था जो मैं अब सिखाना चाहता हूं, क्योंकि पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था, पहले आप फिजिकली आते थे, मगर ये सिखाने के लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमानेंटली चंडीगढ़ रह नहीं सकते मेरे साथ। एंड इसीलिए ये जो लर्निंग है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो हम अब पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो अब कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2020, जब से लॉकडाउन लगा और तब से हमने जब से ये ऑनलाइन इंटरेक्शन शुरू करी है, वीकेंड इंटरेक्शन, उसके बाद फिर बैच 1 बना, बैच 2 बना, बैच 3 बना, बैच 4 बना, रिसेंटली बैच 5 बना है, और आई एम श्योर आने वाले समय में और बैचेस बनेंगे। ये लर्निंग हैंड होल्डिंग के साथ है, ये एक जर्नी है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो आप सीख रहे हैं, और बट ऑब्वियस है, आप इसीलिए लाइफ लॉन्ग जर्नी में जुड़े रहेंगे, आप इसीलिए इस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोवाइडेड आपकी लर्निंग से आपको वैल्यू एडिशन हो रहा होगा तभी। और आपके पास पूरी चॉइस है, अगर आपको वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा लर्निंग के बावजूद भी, तो आप इस जर्नी में छोड़ के जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप नॉलेज लेते हुए लर्निंग करके आप डिसाइड करें कि वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। बिना नॉलेज लिए, बिना लर्निंग लिए, बिना वीकेंड पे आए, बिना पार्टिसिपेट किए अगर आप बोले यार कुछ मजा नहीं आया, तो फिर आप, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भाषा ही डिफरेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिनको समझ आ रहा है, ये वही लोग हैं जो नॉर्मली एटलीस्ट जिनको 3 से 6 महीने हो गए हैं, स्पेशली पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में, और जो रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और वीकेंड पे आ रहे हैं। जो लोग जल्दबाजी करने आते हैं कि फटाफट सिखा दो, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वो जल्दबाजी में डूब जाते हैं, अपने पैसे को डुबा देते हैं, क्योंकि वो सट्टेबाज बनने की कोशिश करते हैं। और बिना समझे अगर आप ट्रेड लेने के लिए आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टिप्स या कोई ट्रेड देने का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आइडिया ये है कि आप मेरे साथ सीखें, ताकि जैसे-जैसे हम अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, आँखें खोलकर, सीख कर आप भी सीखें। अब
ये जो रिक्वेस्ट है जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन लूज़ हो, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ ट्रेड के लिए आ रहे हैं, लर्निंग के लिए नहीं आ रहे, तो आप जब समझ ही नहीं पाएँगे मेरी भाषा को, तो आप कहेंगे यार मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मज़ा नहीं आ रहा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप लर्निंग के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप पता लगा अपनी कॉस्ट खर्ची जा रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिर्फ ट्रेड के लिए। अगर आप नॉलेज के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करेंगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कंटिन्यू ना कीजिए अनलेस एंड अनटिल आप सीखने आए हैं। सीखने के साथ-साथ अगर आप पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आएगा और आप ये देखेंगे कि हम मार्केट से किस-किस सेंस में हर पल हरदम बेटर हैं। यानी मार्केट्स का मतलब जो बाकी जितने भी ब्रोकर्स, बैंकर्स, बेस्ट से बेस्ट एडवाइजर्स, बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर्स, बेस्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो एडवाइजर्स वगैरह-वगैरह। मैं आपको यहाँ पे एक क्रक्स बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट्स जो है ना वो सिर्फ 20% टाइम ट्रेंडिंग रहती है। यानी कि सिर्फ 20% समय ऐसा होता है जब मार्केट्स ट्रेंडिंग बाय में होती है। नॉर्मली 80% टाइम मार्केट्स वॉलेटाइल रहती हैं, या तो गिरती हैं या बहुत प्लस माइनस फ्लक्चुएशन करती हैं। इसका मतलब ये, अगर आप एज एन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं मार्केट्स में, तो आपके पास मौका सिर्फ 20% टाइम ही रहेगा पैसे के ऊपर पैसा बनाने के लिए, क्योंकि 80% टाइम आपको मार्केट पैसा बनाने का मौका ही नहीं देगी। वो आपकी पेशेंस टेस्ट करेगी और मार्केट उन्हीं को फंसाती है जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं पैसा लगाने के लिए। और जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं ना पैसा लगाने के लिए, यही इम्पेशेंट लोग फिर बाद में बड़े पेशेंट बन जाते हैं, पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये, मार्केट में जब 20% टाइम ही मौका आता है बाइंग का, तो हमें 80% टाइम पेशेंस रखनी चाहिए दूर खड़े होकर देखते हुए कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव कर रही है। तो जो लोग 80% टाइम पेशेंस नहीं रख पाते, इम्पेशेंट हो जाते हैं, ट्रेड मांगते हैं, फटाफट चाहिए होता है, वो पक्का मार्केट में आज नहीं तो कल कहीं और डुबाएंगे पैसा। ये बात अलग है कि 2021 में मार्केट ट्रेंडिंग में थी, पूरे 1.5 साल या 1 साल सारों ने पैसा बनाया। ये इसलिए नहीं कि किसी एडवाइजर के कहने पे पैसा बनाया या किसी पोर्टफोलियो ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर या ब्रोकर या बैंकर या किसी दोस्त के कारण ना। मार्केट में इतनी लिक्विडिटी छपी कि मार्केट में सारे म्यूचुअल फंड, सारे घोड़े, सारे गधे, सारे शेयर, सारा रियल एस्टेट, सारे कमोडिटी सब बढ़े। और ऐसा पहली बार 2004 से 2008 में हुआ था। जो लोग 2004 से 2008 से पहले जिन्होंने पैसा लगाया था, उन्होंने पक्का पैसा बनाएगा, नॉलेज हो या ना हो। किसी और के कारण नहीं, मार्केट के कारण। 2008 के बाद जिन लोगों ने पैसा लगाया वो पक्का फंस गए 2009 से लेके 2019 तक। क्यों? क्योंकि उनको बिना नॉलेज के इम्पेशेंस थे और इम्पेशेंस में मार्केट में हर बार पैसा लगाना चाहते थे और फंस जाते थे, और इसलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते थे। शुक्र करो 2021 आया और वो लॉन्ग टर्म में बच गए, क्योंकि 2021 में जो उनके पुराने रेड में पड़े हुए पोर्टफोलियोज थे, चाहे म्यूचुअल फंड के या शेयर्स के या कोई भी एसेट क्लास के, वो सब बच गए। मगर अब फेज दोबारा वैसा ही आ गया है जैसे वॉलेटाइल फेज 2008 से लेकर 19 का था। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इम्पेशेंट होंगे पैसा लगाने के लिए, बिना सीखे बिना समझे, आप पक्का सफर करेंगे। एंड यहां पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि 20% टाइम जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है, तभी बाइंग में मौका मिलता है। मगर अगर आपको डेरिवेटिव्स आता होगा, तो आपको सेलिंग में मौका 80% टाइम मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा, जब जिसको डेरिवेटिव्स वाकई में आता हो, वो शॉर्ट ट्रेड करके पैसा कमाता है। ये बात अलग है, बहुत कम लोग हैं जिनको ये वाकई में आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीखते सीखते अपनी जर्नी में डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखना, ताकि आप लेवल 4 पे पहुंचो, ताकि आप वो चीज महसूस करो मार्केट की जो और भी सुंदर है। और फिर लेवल 5 से लेवल 9 की जब जर्नी, जब आपकी प्लैटिनम की जर्नी होगी, तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ बाइंग नहीं में
सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनता है क्योंकि मार्केट को बाइंग में, बढ़ने में बड़ा समय लगता है, मगर टूटने में चंद दिन लगते हैं। और आपने देखा भी होगा, बढ़ने में 15 दिन लगते हैं मार्केट को और टूटने में सिर्फ 3 दिन में सब बराबर कर देती है। एंड जब अगली बार बढ़ती है तो आप यकीन मानिए सेम सेक्टर या सेम स्टॉक्स नहीं बढ़ते। और इसलिए मैं बार-बार कहता हूं, हर बार आपका सेक्टर चर्निंग होनी चाहिए, आपके स्टॉक्स की चर्निंग होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जिसमें रियल एस्टेट है, जिसको मैं शायद यूँ बोलता हूँ ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्की लिक्विड है, रिस्की इल्लिक्विड है, रिस्क फ्री लिक्विड है, रिस्क फ्री इल्लिक्विड है। ये जो 4 तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं, इसके अंदर जो आपका छोटा-सा पोर्शन है, जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इसमें भी फर्दर 4 तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए। इसलिए हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में बहुत साइंटिफिकली चलते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग ऐसी कर लो, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे कर लो। यहाँ पे रिस्की पोर्टफोलियो लिक्विड कितना है, इलिक्विड कितना है, रिस्क फ्री में लिक्विड कितना है, इलिक्विड कितना है, उसके बेसिस पे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो कितना है, ट्रेनर रेशियो कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बीटा कितना है, ये सब असेस करते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो एजुकेशन में हम रिव्यू करते हैं आपके पोर्टफोलियोज को कि आपका पोर्टफोलियो है कैसा। और फिर उसके अंदर जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है या इक्विटी का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर भी 4 तरह के पोर्टफोलियो बनने चाहिए। स्टॉक चर्निंग का पोर्टफोलियो, स्टॉक स्विंग का पोर्टफोलियो, स्टॉक वेल्थ का पोर्टफोलियो और स्टॉक सिप का पोर्टफोलियो। और ये साइंटिफिकली पोर्टफोलियो जो बिल्ड करते हैं, जो स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो विद इन द पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि 10% टाइम हम भी शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर में लगा देते हैं जिसका ट्रेंड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है। कभी हम ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं, कभी हम ऐसे सेक्टर में फंस जाते हैं 10% ऑफ द टाइम, यानी 10% हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो का जो 10% पोर्टफोलियो होता है, कभी हम उसमें फंस जाते हैं और जिसके लिए हमें थोड़े लंबे समय के लिए हमें वेट करनी पड़ती है। और आप ये देखेंगे कि वो जो लंबे समय के लिए हमें वेट करनी पड़ती है, हम उसको राइट लेवल पे एवरेज करते हैं। और ये नहीं कि हर लेवल पे एवरेज करी जाओ और उसमें एक्सपोज़र को बढ़ाई जाओ और फ़ायदा कुछ ना हो, नहीं। इसलिए हम उसको रिस्क मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं और ये आप समय गुज़ारेंगे हमारे साथ तो आप समझेंगे कि कैसे लॉजिकली, साइंटिफिकली हम जिस स्टॉक्स में या जिस सेक्टर में हम फँस जाते हैं 10% ऑफ द टाइम, उसको हम हर पल हरदम एवरेज नहीं करते, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को लागू लाते हैं। और फिर राइट लेवल पे एवरेज करके उसको फटाफट कब निकलना है, वो हम अपने राइट लेवल ऑफ एवरेज करके निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कोरिलेट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स में ही एक्सपोज़र लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपोज़र लेते हैं, ताकि हमारा पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो मेंटेन्ड रहे। क्यों? अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर स्टॉक का ज़माना हर पल नहीं है, हर सेक्टर का ज़माना हर पल नहीं है, तो ये जितने भी फंडामेंटल एनालिस्ट हैं जो टीवी पे आते हैं या जो यूट्यूब चैनल पे आते हैं, इनके अगर आप स्पीचेस सुनेंगे, ये पता है क्या कहते हैं? इनसे पूछो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये हर बार पता कहेंगे फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग शेयर, गुड टाइम टू बाय। इनके लिए हर बार इट इज अ गुड टाइम टू बाय क्योंकि उनको लगता है फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग शेयर है। मगर मैं दोबारा वही लॉजिक के साथ कोरिलेट कर रहा हूं, वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर होगा, मगर चलेगा या नहीं चलेगा उसका समय आया या नहीं आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर नॉर्मली आपको ये पता ही नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली आप जब तक पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में नहीं जुड़े होते, तो नॉर्मली आपका पैसा कहाँ लगा होता है? या तो आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया होता है और म्यूचुअल फंड में आपको पता ही नहीं होता उसके अंदर कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू देखते हैं और नेट एसेट वैल्यू को भी आप कभी 6 महीने में या 1 साल में 1 बार देखते हैं और नॉर्मली म्यूचुअल फंड में आप हर महीने सिप लगाते हैं, एवरेज करते रहते हैं। इसलिए कभी आपको पता ही नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड में जो आप हर पल एवरेज करी जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर के कई स्टॉक्स रुके हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो वीडियो नंबर 3 है मेरी पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की कि म्यूचुअल फंड में सिप क्यों नहीं लगानी चाहिए या म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसको ज़रूर देख लेना एक बार। नॉर्मली हम एक और जगह पैसा लगाते हैं, किसी पीएमएस को पैसा दे देते हैं। ये पीएमएस एक तरह से ब्रोकर्स हैं। पहले वो
अपने आप को ब्रोकर्स कहते थे, ब्रोकरेज चार्ज करते थे, मगर अब उनको समझ आ गया कि क्लाइंट अब ब्रोकर को ब्रोकरेज के नाम पे ब्रोकरेज नहीं देना चाहता, तो उन्हीं ब्रोकिंग हाउसेज ने अपने आप को पीएमएस एडवाइजर्स बोल दिया। हैं वो ब्रोकर ही, उन्होंने नाम अपने आप को पीएमएस कर दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। वो पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे, उनका काम दो है, एक है ब्रोकरेज भी कमा लो बार बार चर्निंग करके, और दूसरा है आपसे जो प्रॉफिट का है उसका शेयर भी खा लो। पीएमएस में भी आपसे वो बार बार वो एवरेज करने के लिए पैसा मंगवाते रहते हैं। तो जब आप वहां पे स्टक हो जाते हैं ना, तो आप देखते ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता अपना पीएमएस का पूरा पोर्टफोलियो देखने के लिए। मगर एंड सिमिलरली जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्टॉक है इसकी टाइमिंग पता ही नहीं, अपने को पता नहीं कब चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म करते हैं। मगर मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म के चक्कर में कई बार ऐसे ऐसे स्टॉक्स में रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसमें कई कई साल रिटर्न नहीं आता। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं। इन्फोसिस भी है और रिलायंस भी है, मारुति भी है और एचडीएफसी बैंक भी है। हर स्टॉक, हर धुरंधर म्यूचुअल फंड, हर धुरंधर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, राइट टर्म के लिए लगाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। और ये सीखने के लिए आपको जीना पड़ेगा। और जो आप में से जो लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में 6 महीने से 9 महीने जो लगा लेते हैं, वो कई बार मेरे को खुद कहते हैं, सर स्टॉक वेल्थ में जो पोर्शन है उसमें हम क्यों लॉन्ग टर्म लगा के बैठे हैं, 5 से 10% आता है, उसके बाद वो वापस नीचे गिर जाता है, तो ये 5 से 10% जब आता है तो प्रॉफिट बुक कर दिया करो सर। और आप में से कई लोग जो पुराने हैं वो आप मेरे को आप कहते भी हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने वो देख-देख के सीखा है। पहले आपने कभी ये सीखा ही नहीं। आपके दिमाग में एक गलत इंजेक्शन दिया गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए लगा के रखो। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाना है, मगर सेम एसेट क्लास में नहीं लगाना है। और इसके लिए लॉन्ग टर्म की 2-3 वीडियोज़ हैं, जो मैंने आपसे कई बार शेयर भी करी हैं। आप कहेंगे मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज़ यूट्यूब में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन शेयर्स बाय अमन चुग करके टाइप करेंगे तो 2-3 वीडियोज़ हैं, पर ज़रूर देख लेना। और अब तो हमने एक सीरीज भी शुरू करी है आम लोगों के लिए, जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में अभी नहीं जुड़े हुए, उनके लिए एक सीरीज शुरू करी है कि कौन-कौन सी मिथ्स हैं, कौन-कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं, कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं, जो वो फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग में करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, वो वाला हर एपिसोड देखते रहना, और उसको असली में जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो आप यहाँ पे करेंगे। यानी कि ये आपकी जर्नी है। इसका मतलब ये, जब आप यहाँ पे हमारे साथ सीख रहे होंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पे सिर्फ हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। और जो आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज समझो, अगर आप गोल्ड वर्जन लेते हैं तो क्या है, 5,000 रुपीज पर मंथ लेटर से, तो 60,000 रुपीज साल का। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर आप परसेंटेज देखेंगे, वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है। प्लस साथ में आपकी लर्निंग साथ में है, प्लस साथ में आप कहीं और किसी के साथ फंसेंगे नहीं। यानी कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड को आप एज अ फीस, जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का एज अ परसेंटेज देखेंगे, कुछ भी नहीं है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके रियल एस्टेट, गोल्ड, आपका पीपीएफ, आपका एफडी, आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए, जिसके लिए आप पूरी गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करता कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मेरे से रिव्यू करवाओ, क्योंकि मेरे को लगता है हर एक का अपना अपना सीक्रेसी भी हो सकती है। मगर अगर आपको ट्रस्ट बनता है तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करवाओ मेरे से, ताकि मैं आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर आपको गाइडेंस कर पाऊं, और हर 2-3 महीने के बाद रिव्यू करवा लिया कीजिए आप। और कंप्लीमेंट्री आपको तो हर 3 महीने बाद आप लेटर से जो एनुअल सब्सक्राइबर्स है वो हर 3 महीने वैसे ही करवा सकते हैं, और जो एनुअल सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो 3 महीने का पेमेंट करके उनका पोर्टफोलियो जो रिव्यू है वो वैसे ही कंप्लीमेंट्री है। हालांकि मैं कहूंगा कि आप एनुअली ही आप सब्सक्रिप्शन कीजिए करें, ताकि आपका हर महीने का बोझ ना हो कि यार फिर दोबारा गोल्ड की पेमेंट जानी है, क्योंकि आपके दिमाग में पैसा जाएगा कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का गोल्ड का पैसा फिर जाना है। एक बार साल का करा के भूल जाओ। एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कोई खास परसेंटेज है नहीं, जो मैंने आपको शेयर भी किया। एंड यहीं पे जब ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब हम रिस्की एसेट्स की बात करते हैं, स्पेशली वो लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूं, म्यूचुअल फंड से लगाने से अच्छा है बेटर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट लगाएं। और अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का अंदाजन 8 से 10 लाख रुपए का है ना, या आपकी मंथली सिप अंदाजन 1 लाख रुपए की है, आइदर वन, यानी कि या तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 10 लाख का हो, या आपकी मंथली सिप 1 लाख की हो, तो दोनों केस में
आपका पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो गोल्ड की जो कॉस्ट है, वो वैसी वसूल हो जाएगी, क्योंकि 60,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपका रिटर्न बन जाएगा, जब आप म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ आ जाएँगे। इसलिए जितने भी लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के शौकीन हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप 1 साल पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में आ जाओ, एंड म्यूचुअल फंड का धीरे धीरे करके आप जब स्टॉक्स की तरफ पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपका रिटर्न उनसे ज्यादा होगा, आपकी लर्निंग उनसे ज्यादा होगी, और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे कैसे आप फंसे हुए थे। ओवरऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी मार्केट में बुलिशनेस आएगी, मार्केट ट्रेंडिंग में जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो मार्केट को बीट करेगा, मार्केट के बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड को बीट करेगा। बट द बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है, जब मार्केट क्रैश करेगी, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी, और 80% टाइम मार्केट वॉलेटाइल या क्रैश ही करती है, तो 80% टाइम आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस टाइम पे जहां बड़े-बड़े पोर्टफोलियो एडवाइजर्स, जहां बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज का रिटर्न में प्रॉब्लम हो रही होगी, हमारा पोर्टफोलियो सबसे कम गिरा होगा। ऐसा हमने पास्ट में ऑब्जर्व भी किया है मल्टीपल स्लो डाउन में, मल्टीपल क्रैश में, कि जब पोर्टफोलियो वर्ल्ड का 50% टूटा होता है, वर्ल्ड का मतलब बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर्स का, पीएमएस एडवाइजर्स का, या बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड का 50% जब पोर्टफोलियो टूटा होता है, हमारा पोर्टफोलियो अंदाजन 12 से 15% टूटा होता है। और आप में से जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, आप ये देख भी सकते हैं, आपने खुद देखा भी होगा। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। और प्लस हमें नींद अच्छी आती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा आप ऑब्जर्व करे होंगे और करेंगे कि मार्केट टूटने से पहले, मार्केट गिरने से पहले हम नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो को लाइट कर लेते हैं, हम ओवर इन्वेस्टेड नहीं होते हैं। और रीसेंट टाइम्स में भी जो लोग आप में से जुड़े हैं, आपने देखा होगा, हमने अक्टूबर से ही अपने पोर्टफोलियो को कैसे लाइट कर लिया था, और हमें पता था अक्टूबर से ही कि मार्केट क्रैश करेगी। और आप देख सकते हैं अक्टूबर से लेके अप्रैल तक आज कितना हसीन वॉलेटिलिटी आई है, और अभी भी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब ये कि आइडिया ये है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है इस मैनर में कि जब मार्केट क्रैश करे, सारों के जब पोर्टफोलियोज टूट रहे हो, हमारा भी पोर्टफोलियो टूटेगा, मगर उनसे कम टूटेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सारे पोर्टफोलियो के एसेट क्लासेस नहीं टूटेंगे। इसीलिए मैंने बोला ना, पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, और साथ में इवन जो हमारे रिस्की एसेट्स हैं, पर्टिकुलरली स्टॉक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज होंगे, वेल्थ का, चर्निंग का, स्विंग का, सिप का, वो भी हमारे सारे नहीं टूटे होंगे। वहां पे भी आपको दिखेंगे कई स्टॉक्स ऊपर होंगे। वहां पे भी आपको दिखेगा कि जब मार्केट जब टूटते हुए जब बॉटम आउट करेगी ना, हमारे और भी जो स्टॉक्स होंगे वो भी ऊपर बढ़ने लग जाएंगे। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा स्टॉक्स। यानी कि पहली बात तो मार्केट टूटने से पहले हमारी इन्वेस्टमेंट वैसी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले से पता लग रहा होता है कि मार्केट अब टूटने वाली है। और आप में से कई लोगों ने रिसेंटली देखा भी होगा कि कैसे मैं कई बार आपको कहता रहता हूँ कि मार्केट इस पीरियड के बाद फिर टूटेगी, मार्केट यहां से ऐसा लगता है वगैरह। एंड ये कोई व्यू नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अगर ये होगा तो ये होगा ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये होगा गॉड्स ग्रेस, और 10 में से 9 बार आप देखेंगे ऐसा होता है। और ये गॉड्स ग्रेस है कि आप जब इस जर्नी में जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, आप ये देखेंगे कि हर बार 10 में से 9 बार ऐसा होता होगा, स्टॉक्स वाइज भी। और जैसे ही हमारा लेट अस से वो स्टॉक का जो लेवल है, वो जो बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, चेंज हो जाती है, आपने देखा होगा कि हम फट उसमें सवार हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अब ये लेवल चेंज हो गया। यहाँ पे हम कभी भी पीक्स और बॉटम्स को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। पीक्स क्या होगा, बॉटम क्या होगा, नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। मगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे, 90% टाइम हम पीक के आसपास निकल रहे होंगे, क्योंकि हमें पता लग जाता है बाइंग का लेवल अब खत्म हो चुका है। यानी कि बाइंग कब खत्म हो रही है, बाइंग कब शुरू हो रही है, सेलिंग कब खत्म हो रही है और सेलिंग कब शुरू हो रही है, ये आप देखेंगे 90% टाइम हम सही होंगे। स्टॉक्स वाइज भी आप देखेंगे और मार्केट वाइज भी आप देखेंगे, और जो पुराने लोग जुड़े हैं आप देख ही रहे होंगे कि कई बार मैं आपको कहता हूं कि अब ये ट्रेंडिंग ना हुआ तो गिरेगा, अब ये यहां से बढ़ा नहीं तो गिरेगा। और जैसे ही अगर ट्रेंडिंग नहीं होता, आप देखते हैं कैसे गिरता है। यानी कि इसका मतलब ये, कैसे हम मार्केट्स को असेस करते हैं,
कि बाइंग जोन अब खत्म हो गई है, सेलिंग जोन शुरू हो गई है, या सेलिंग जोन खत्म हो गई है, या बाइंग जोन शुरू हो गई है। ये आप वक्त गुजारेंगे तो तभी आपको समझ आएगा। और एक बार नहीं, 10 में से 9 बार आपको दिखेगा कि ऐसा होता है। आपने तो रिसर्च करनी भी नहीं है। आप सोचो कितनी रिसर्च मैंने अपने एक्सपोज़र में, एक्सपीरियंस में जो डेरिवेटिव्स का एक्सपोज़र लिया, या जो इतना टेक्निकल एनालिसिस सीखा, या इतना फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, या इतना जो डेरिवेटिव्स के ऊपर जो किताब लिखी, पियर्सन ने पब्लिश करी, या डेरिवेटिव्स के ऊपर जो पीएचडी करी, इतनी रिसर्च तो मैंने कर ली। आपने रिसर्च थोड़ी ना करनी है। आपने तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, और आपने सिर्फ वो सीखा हुआ ऑब्जर्व करना है, बस उसी का तो समय देना है आपको। और कितना समय? हफ्ते में 2 घंटे का वीकली इंटरेक्शन, और पूरे हफ्ते में 1 घंटे की प्रैक्टिस। वो चाहे आप वीकेंड पे कर लो, चाहे 15-15 मिनट हर दिन कर लो, जैसे मर्जी। यानी टोटल हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। एंड अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। और जब आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी ना, तो आपको पता लगेगा 10 में से 9 बार आपको मार्केट समझ आएगी। जहां मार्केट में बेस्ट से बेस्ट जो टेक्निकल चार्ट्स वाले होते हैं ना, या जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, 10 में से 5 बार उनको पता होता है, वो टॉसिंग द कॉइन की तरह खेल रहे होते हैं। आप चेक कर सकते हैं। और जिसके लिए मैं कहता हूं, मीडिया में लोग क्या बोल रहे हैं, आपके ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, आपके एडवाइजर्स क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त यार क्या बोल रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में धुरंधर से धुरंधर लोग क्या बोल रहे हैं, और जो हम यहां पे सीख रहे हैं, दोनों की अलग अलग एक डायरी बनाओ। वो जब कह रहे होंगे कि रिलायंस खरीदना है और हम कह रहे होंगे बेचना है, वो कह रहे होंगे इन्फोसिस बेचना और हम कह रहे होंगे इन्फोसिस खरीदना है, चेक करो। वो कह रहे होंगे मार्केट यहां से और बढ़ेगी, हम कह रहे होंगे टूटेगी। वो कह रहे होंगे मार्केट बहुत और टूटेगी, हम कहेंगे बढ़ेगी। आपको जब ये खुद नोटबुक बनाएंगे ना, और वर्स्ट सिनेरियो क्या है, सोशल मीडिया चैनल में तो कई लोग मार्केट के क्रैश के बाद क्या बोलते हैं, व्हाई डिड द मार्केट क्रैश। ओ भैया, मार्केट क्रैश होने के बाद बताने का क्या फायदा। और इसके बारे में मैं कई बार बोल भी चुका हूं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने टेम्परामेंट को डेवलप करो, कन्विक्शन को डेवलप करो, जिसके लिए थोड़ा वक्त नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करो। रिसर्च नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ देखना है जो मैं सिखा रहा हूं। एंड 3 से 6 महीने जब आप ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में, आप नहीं रुकेंगे, आप चलते चले जाएंगे। एंड आप जब चलते चले जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। एंड जब आप नॉलेज बढ़ाते चले जाएंगे, आपके जो पैसे डूब सकते थे बिना नॉलेज लिए, वो बच जाएंगे। आपके पैसे ये वसूल हो जाएंगे। हम नॉर्मली क्या है ना, पैसे डुबाने में विश्वास रखते हैं, मगर मगर अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते। मैं एक बार दोबारा एक चीज को क्रक्स में बताना चाहूंगा। टोटल 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग है। सिल्वर जो है, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज जो सिल्वर है, वो लेवल 1 ऑफ लर्निंग है। एंड वो सिर्फ किड्स के लिए है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शेयर मार्केट या पोर्टफोलियो सिखाना चाहते हैं। ये उनके लिए है, बस। या आप में से कई लोग अपनी वाइफ को सिखाना चाहते हैं, अपनी स्पाउस को सिखाना चाहते हैं, ताकि होम मेकर है, थोड़ा वो भी सीख लेंगे, दैट्स फाइन। ये सिर्फ उनके लिए है। मगर याद रहे, जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन सिल्वर लेना है, वो सिर्फ लर्निंग ले रहे हैं, मगर वो पोर्टफोलियो को डेवलप नहीं कर रहे हैं। यानी कि पोर्टफोलियो डेवलप करने मतलब वो सिर्फ शायद 1 शेयर लेके देख रहे हैं, 2 शेयर लेके देख रहे हैं। मगर अगर आप पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड लेना है, सिल्वर नहीं लेना है। क्योंकि पहला रीजन, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में सिर्फ स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होता है चर्निंग, और एक होता है सिप, सिर्फ वही है। मगर पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में सारे एसेट क्लासेस भी है, यानी कि रिस्की लिक्विड, रिस्की इलिक्विड, रिस्की रिस्क फ्री लिक्विड, रिस्क फ्री लिक्विड, एंड प्लस उसके अंदर भी स्टॉक के अंदर चर्निंग भी है, स्विंग भी है, वेल्थ भी है, सिप भी है, और साथ में म्यूचुअल फंड में भी अगर आप शौक रखते हैं, तो उसके ऊपर भी हैंड होल्डिंग है। यानी कि हैंड होल्डिंग मतलब उसके ऊपर भी, कईयों को म्यूचुअल फंड में भी फिर भी लगाना है, तो हम हर महीने अपनी इन हाउस रिसर्च के बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी सेम म्यूचुअल फंड में आपको नहीं रुकना, उसमें भी चर्न करते रहना है। तो इसलिए गोल्ड उनके लिए है
पहला, जिनका ओवरऑल पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं, और दूसरा, जो ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो जिनके पास है। यानी कि हम में से कई लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो है, तो आप सिल्वर में मत रहिए। और तीसरा, आपकी लर्निंग गोल्ड में लेवल 1, 2 एंड 3 है। तो क्या होएगा, जब आप वन फाइन डे 6 से 9 महीने के बाद जब आप सिल्वर से गोल्ड में मूव करेंगे, तो आप दोबारा शुरुआत से शुरू करेंगे, तो आपका पैसा जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में दिया गया था, वो आपका वेस्ट जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, यानी कि आप किड हैं, या आप अपनी वाइफ को सिखा रहे हैं। और वो सीखने का मतलब है सिर्फ सिखा रहे हैं, पोर्टफोलियो डेवलप नहीं, वैसे एक सैंपल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बस। एंड प्लैटिनम उनके लिए है जो आप में से कई लोग अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम इसके अंदर जाना चाहते हैं। यानी कि जो प्लैटिनम में वही लोग जाएंगे जो लेवल 1, 2, 3, 4 करने के बाद फिर 5, 6, 7, 8, 9 में लाइव मार्केट में ट्रेड में जाएंगे। एंड बट ऑब्वियस है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ अगर कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं नौकरी छोड़ के, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है नॉलेज प्रेन्योर्स। आप हमारे साथ एज अ कोलैबोरेशन में नॉलेज प्रेन्योर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए आप अंजलि मैम से बात कर सकते हैं। 8264097714 आपके पास नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मेरे को नॉलेज प्रेन्योर के तौर पे काम करना, उसमें क्या होता है, एंड शी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अब जब भी आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ते हैं, मेरी बेसिक रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो नंबर 1 को एक बार सिर्फ देखना है, चाहे चलते फिरते सुन लो, देख लो, जैसे मर्जी। मगर वीडियो नंबर 2 को बैठ के आराम से एटलीस्ट 2 बार देखना है, कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि उसमें जो पूरे पोर्टफोलियो को कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे हम बिल्ड करते हैं, वो मेरी जो वेवलेंथ है वो आपके साथ मैच करेगी, तो ही हमारी जर्नी बनेगी, निभेगी। फिर वीडियो नंबर 3 है, उसको भी सिर्फ आपको एक बार सुनना है, चाहे चलते फिरते सुन लो, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है वीडियो नंबर 4, उसको आपको कंसंट्रेशन के साथ एटलीस्ट एक बार देखना है। हालांकि वीडियो नंबर 4 पहले मैं कहता था कि वो अप्रैल एंड तक वैलिड है, मगर अब जिस तरीके से मेरे को लगता है कि उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और कई लोगों का फीडबैक बहुत उसके ऊपर पॉजिटिव आया है, मैं चाहता हूं कि आने वाले भी कई पोर्टफोलियो एजुकेशन में जो जुड़ेंगे, मैं उनको भी यही कहूंगा कि वीडियो नंबर 4 देखते रहो, देखो, एटलीस्ट एक बार देखो। और जब आप ये बेसिक वीडियोस 4 देख लोगे, उसके बाद आपकी टेक्निकल जर्नी शुरू होती है, जिसके लिए आपके पास वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 आती है। तो इसलिए वीडियो नंबर 5 एंड वीडियो 6 आपकी टेक्निकल जर्नी की शुरुआत है। एंड जो लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में है, जैसे मैंने बोला कि आपका एजेंडा अलग है, जो लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में है, आपका एजेंडा अलग है। और मैं कहूंगा डे 1 से आप गोल्ड में ही रहिए, अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है या आप पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप अदर देन द किड हैं या अदर देन द वाइफ हैं जो शौक के तौर पे सिर्फ सैंपल इन्वेस्टिंग के तौर पे सीखना चाहते हैं, वो सिल्वर में रहिए बस। एंड जो प्लैटिनम है, वो आफ्टर लेवल 4 होता है, और जिसमें प्लैटिनम में पर्पस ये होता है कि वहां पे हम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि 80% टाइम मार्केट वॉलेटाइल रहती है, नीचे की तरफ रहती है, तो वहां पे हम शॉर्ट पोजीशन भी लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन भी लेते हैं। यानी कि ये वो उनके लिए है जो लोग इसको फुल टाइम शायद अपनी नौकरी छोड़ के हसीन वादियों में इसी का काम करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं, या जो हमारे साथ एज अ कोलैबोरेशन में और फर्दर सीखना चाहते हैं, नॉलेज प्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए नॉर्मली हम ट्यूसडे, थर्सडे एंड वीकेंड में एक दिन ब्लॉक करते हैं, ताकि वो अपना ट्रेड ढूंढें, और ट्रेड में कुछ फंस रहे हैं, परेशानी है, तो वो पूछें। हालांकि उसमें मैं एक पोजीशन वंस इन अ मंथ उनको देता हूं, ताकि उनका प्लैटिनम का जो कॉस्ट है वो निकल जाए। मगर इसको ये मत समझिए कि मैं एक ट्रेड उनको फेच करके दे रहा हूं कि ये ट्रेड ले लो ताकि आप अपने पैसे वसूल लो प्लेटिनम वाले। इसका पर्पस ये है, मैं एक ट्रेड इसलिए दे रहा हूं ताकि उनका जो कॉस्टिंग है शुरू शुरू में निकल जाए, मगर बाद में उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके खुद ट्रेड ढूंढना आना चाहिए, ये पर्पस है। एंड प्लेटिनम में जाने के लिए बट ऑब्वियस है, प्लेटिनम इज लेवल 5, 6, 7, 8, 9, मगर उससे पहले लेवल 4 जो कि टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स है, जो कि साल में एक ही बार होता है, वो आपको करना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा कि आप में से कई लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप लर्निंग ले रहे हैं, हर मंथ की लर्निंग में, हर लेवल की लर्निंग में कुछ फेलियर होगा। आप कहोगे सर ये तो फेल हो गया, ये वैसे नहीं हुआ जैसे आपने बोला। तो
खुश होना कि फेलियर का मतलब आप मेरे को पूछेंगे और मैं आपको कहूँगा, ये आप फर्दर कब सीखेंगे, यानी कि आपका लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हर फेलियर जो एक लेवल पे आपको दिखेगा या जो एक मंथ में आपको दिखेगा, वो हो सकता है अगले आने वाले मंथ्स में या हो सकता है अगले आने वाले लेवल्स में वो फेलियर नहीं रहेगा। से फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में लेवल 1 टू 3 जो है या यूँ बोलता हूँ मैं, से फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में आपका लेवल मंथ टू सेकंड मंथ में कोई फेलियर हुआ, हो सकता है वो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर में 6th मंथ में वो फेलियर नहीं होगा। उसकी जब लर्निंग होगी तो फेलियर नहीं होएगा। और ऐसा भी हो सकता है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज सिल्वर के 4th मंथ में कोई फेलियर होएगा, वो हो सकता है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड के 4th मंथ में वो फेलियर नहीं होगा, यानी कि आपका लेवल बढ़ गया। हो सकता है कोई पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में 5th मंथ में लर्निंग में कोई फेलियर वो हो सकता है लेवल 4 में, हो सकता है फेलियर नहीं रहेगा। यानी कि हर बार जो फेलियर होगा, वो आने वाले मंथ में या आने वाले लेवल में आपका फेलियर नहीं रहेगा। सो आइडली धीरे-धीरे करके आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे-जैसे आप लेवल 9 की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, धीरे-धीरे करके 90% फेलियर्स खत्म हो रहे होंगे और 90% आपको मार्केट समझ आ रही होगी। जैसे वो योग होता है ना योगा, तो योगा में क्या होता है? योगा में कई बार हम कहते हैं ना मेडिटेशन करना, ध्यान करना, मगर हमें तो आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम जब ध्यान करने लगते हैं, हमारे को सारे ख्याल ही तभी आते हैं। मगर जो बहुत बड़े-बड़े योगा करने वाले योगा गुरु बन जाते हैं, वो ध्यान में ऐसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि ऐसा आपने सुना भी होगा कि वो अपने चोटी का जो अमृत है, उसको भी चख लेते हैं। वो अपनी एनर्जी को यहाँ से अपनी स्पाइनल बेस से पूरा महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही आप मार्केट्स को, ऐसे ही आप पोर्टफोलियो को समझ पाएँगे। एंड आइडली मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद समझते-समझते जब बढ़ेंगे फेलियर के साथ, लर्निंग के साथ, टेम्परामेंट के साथ, लेवल के साथ, तो आपको और मज़ा आएगा। इसलिए एट द एंड मैं यूँ कहूँगा कि कोई अगर यहाँ पे सिर्फ़ ट्रेड के लिए आया है, विदाउट नॉलेज लेने के लिए, हमारी नहीं निभ सकती क्योंकि आप मेरा एवरेजिंग स्टाइल नहीं समझ पाएँगे कि कब एवरेज करना है, कौन से पोर्टफोलियो में कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। क्योंकि आप ट्रेड का इंतज़ार करेंगे और हो सकता है मैं कह रहा हूँगा कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग ही नहीं है, तो अभी बाहर खड़े होके आराम से बैठो। तो हो सकता है आप कहोगे यार 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ट्रेड ही नहीं हो रहा। क्योंकि मौका मार्केट 20% टाइम देती है और जब आप लर्निंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कब मौका देगी, कौन से स्टॉक में मौका देगी या कौन से स्टॉक में हमने एवरेज करना है। बिना लर्निंग के अगर आप ट्रेड लेने आए हैं, हमारी नहीं निभेगी। तो बेटर है कि आप अपना वक्त और अपनी कॉस्ट को खराब मत कीजिए। कल को आप मेरी रेपुटेशन को खराब ना करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पोर्टल एजुकेशन सर्विसेज को मत कंटिन्यू कीजिए अनलेस एंड आप नॉलेज लेके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए शॉर्टर टर्म में क्या होएगा, जब आप कहीं और जाके कर रहे होंगे, हो सकता है शॉर्टर टर्म में आपको कहीं और रिटर्न मिलेगा। शॉर्टर टर्म में रिटर्न मिलेगा, लॉन्गर टर्म में आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा। ये फ़र्क होगा जब आप कहीं और बिना नॉलेज के कर रहे होंगे और जब आप यहाँ पे नॉलेज के साथ करेंगे। दूसरा, जो लोग वीकेंड के सेशन नहीं लगा रहे, तो पॉइंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लर्निंग के ऊपर नहीं बनेगा। तो मैं रिक्वेस्ट है कि वीकेंड के सेशन लगाओ और अगर समय नहीं है तो रिकॉर्डिंग को ज़रूर देख लो, मगर पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के गोल्ड में जो रिकॉर्डिंग होती है वो हम नहीं देते हैं। हम जानबूझ के रिकॉर्डिंग पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में नहीं देते हैं, तो इसलिए गोल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीकेंड पे आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग वीकेंड पे ऐसी होगी, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग देने लग जाऊंगा तो आपकी लर्निंग वो नहीं हो पाएगी जो मैं चाहता हूं। तो जो लोग आप में से लेस देन 6 मंथ्स अभी हैं, प्लीज 6 महीने रुके रहिए। लेस देन 6 मंथ्स पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में मत रहना। यानी कि अगर आप 1-2 महीने के लिए आए हैं और जाना चाहते हैं, रुके रहिए। 6 मंथ्स तक पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में रहिए, क्योंकि आपकी भाषा मेरे साथ तभी मैच करेगी। और जो 6 मंथ्स तक सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। अगर आप 6 मंथ्स तक मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए रुके रहेंगे, वीकेंड पे इंटरेक्शन में आते रहेंगे, बिलीव मी, आप कहीं और नहीं जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। एंड मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों का
मंथ बाय मंथ लेवल बढ़ रहा है, वो अपने लेवल को बढ़ाएँ। यानी कि जिनका पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज़ गोल्ड में लेवल बढ़ रहा है, लेवल 1, 2, 3 वो लेवल 4 पे जाएँ। जो लेवल 4 पे जा चुके हैं, वो लेवल 5 पे जाएँ। जो लेवल 5 पे जा चुके हैं, वो लेवल 6 पे जाएँ। मेरी गुज़ारिश है कि धीरे-धीरे करके बढ़ते रहें, क्योंकि जितनी कैपेबिलिटीज़ आप इस मार्केट की लेंगे, ये मार्केट यूनिक है। जितना समय हम अपने पैसे कमाने पे लगाते हैं, थोड़ा-सा समय हमें अपने पैसे को मैनेज करने में लगाना चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, आपको रिसर्च नहीं करनी, आपको तो सिर्फ़ मेरे साथ कन्विक्शन बिल्ड करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो इंटरेक्शन थी, जो मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहता था पोर्टफोलियो एजुकेशन का जो पूरा मायना है, वो आपको समझ आया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो-जो मैंने ये बातें कही हैं, इसको एक बार नहीं, 1 बार या 2 बार ज़रूर सुन लेना दोबारा या देख लेना दोबारा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद है।